जय श्री कृष्ण। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 11 से प्रारंभ करते हैं। इसके पहले के श्लोक आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज हम श्लोक क्रमांक 11 से प्रारंभ करेंगे भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से। ये ही पहला श्लोक था जहां से भगवत गीता का प्रारंभ हो, जहां से भगवत गीता प्रारंभ हो गई। इधर ही से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सारे संशय मिटाना प्रारंभ किए। देखिए, अब तक के जितने भी श्लोक आए हैं, यहाँ तक कि अध्याय पूरा का प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के श्लोक क्रमांक 10वें तक, इन श्लोकों तक अर्जुन ही भगवान कृष्ण के सामने अपनी पंडिताई का व्याख्यान करता रहा है। मतलब वो ही प्रभु के सामने नए नए विकल्प रख रहा था। वो प्रभु के सामने अपने माया ममता मोह से बिल्कुल लिपे पुते शब्दों को भगवान कृष्ण के सामने रख रहा था। वो इस तरह से भगवान कृष्ण के सामने अपने शब्दों को रख रहा था कि उसे युद्ध ना करना पड़े। तो इसके पहले अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने बहुत कम बातें ही अर्जुन से करी हैं, सारी बातें अर्जुन ने ही करी हैं। यही एक अच्छे गुरु का काम होता है। अच्छा गुरु वही होता है जो पहले शिष्य की पूरी समस्याएं सुने। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने स्टूडेंट की पूरी बातें पहले ढंग से समझे कि असली में उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। इसी तरह से एक बहुत अच्छे गुरु की तरह, एक बहुत अच्छे मित्र की तरह भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन की सारी समस्याएं सुनी है। उन्होंने अर्जुन की एक एक बात देखी है, एक एक बात समझी है कि अर्जुन क्या क्या बातें कर रहा है। और वो सब बातें सुनने के बाद भगवान कृष्ण ने श्लोक क्रमांक 11वें से भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से अर्जुन के सारे प्रश्नों का आंसर देना प्रारंभ कर दिया है। ये पहला श्लोक आया है जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से उसी की भाषा में उसको समझाने के मतलब से अपनी बातें कहना प्रारंभ करी हैं। भगवत गीता का जो 11वां श्लोक है, अशोच्यानान शोच स्तवम प्रज्ञावादास्म भाषसे गतासून गताशूचम नान शोचंती पंडिता। ये श्लोक सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला। मैं एक बार श्लोक को फिर पढ़ता हूं आपके सामने। अशोच्यानान शोच स्तवम प्रज्ञावादास्म भाषसे गतासून गताशूचम नान शोचत पंडिता। अर्थात इसका मतलब क्या है कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुमने शोक ना करने योग्य का शोक किया है और पंडिताई की बातें कर रहे हो। जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। ये तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ। सीधा सीधा मतलब क्या हुआ इस श्लोक का कि भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुमने उन चीजों का तो शोक कर रहे हो, मतलब दुख कर रहे हो जिनके लिए दुखी नहीं होना चाहिए। अब पंडिताई की बातें कर रहे हो। असली में जो पंडित होते हैं, यहाँ पे पंडित का मतलब है जो सत्य और असत्य का भेद जानते हैं, जो सही और गलत को जानते हैं। तो इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो सचमुच में जो पंडित होते हैं, जो यहाँ पर पंडित का तात्पर्य है बुद्धिमान लोग, जो कर्म योगी होते हैं, जो परमात्मा के बिल्कुल सानिध्य में रहते हैं, परमात्मा की शरण में रहते हैं। अब ऐसे लोग ना तो उनका शोक करते हैं जो इस धरती पे जीवन जी रहे हैं, या फिर ना ही उनका शोक करते हैं जो इस धरती से पहले अपना जीवन छोड़ के जा चुके हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में कहा। अब इसकी मैं आपके सामने व्याख्या करता हूं कि इस श्लोक का मतलब क्या है। देखिए, हमारा जो शरीर होता है असली में वो दो विभागों में बटा हुआ होता है। एक विभाग तो वो है जो हमें पूरी तरह से हमें खुद दिखाई देता रहता है, हमारा पूरा का पूरा शरीर। परंतु इस शरीर के अंदर भी एक शरीर ही रहता है जिसको आप लोग अपनी भाषा में अभी आत्मा बोल सकते हैं, परंतु यहाँ तक भगवान कृष्ण ने आत्मा शब्द का वर्णन नहीं किया है। भगवान कृष्ण का मतलब केवल शरीर और शरीरी से है। यहाँ पर भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा व्यक्तित्व होता है, या फिर जो हम शरीर लेकर इस पूरे अर्थ पर घूम रहे हैं, ये शरीर दो विभागों में बटा होता है। एक तो शरीर में जो आपको ऊपर से दिखाई देता है, अंदर एक शरीर ही होता है जिसको आप लोग आत्मा की तरह बोल सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके घर में जो बल्ब होता है जो प्रकाश देता है, असली में जो बल्ब है वो तो एक तरह से शरीर की तरह हो गया, बॉडी की तरह, परंतु जो उसके अंदर प्रकाश है वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण आ रहा है, करंट के कारण आ रहा है। उसी तरह से जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, वो हमारे अंदर रहने वाली आत्मा या फिर शरीर ही के कारण ही ऊर्जावान रहता है। उसी के कारण ही हम अपना पूरा जीवन बिताते हैं। और उस शरीरी के या फिर आत्मा के शरीर को छोड़ने के साथ ही ये पूरी की पूरी बॉडी मशीन की तरह निस्तेज हो जाती है। जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी या लाइट चली जाने पे बल्ब का प्रकाश
खत्म हो जाता है, बल्ब बिल्कुल अपना प्रकाश खो देता है, उसी तरह से शरीर के शरीर को छोड़ते ही हमारा जो पूरा शरीर है वो बिल्कुल निस्तेज हो जाता है। अब यहाँ पर शोक, अर्जुन को बहुत ज्यादा शोक हो रहा है, तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं कि तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं, तो उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो कि शोक करने के योग्य ही नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि देखिए, हमारे मन में शोक कब आता है, हमारे मन में दुख किसी के लिए कब आता है? जब हमारे मन में विभेद होता है। विभेद का मतलब जैसे कि अगर हमारे घर में किसी पर्सन के साथ या फिर जो हमारा कोई सगा संबंधी है उसके साथ जब कोई दिक्कत होती है तो हमें दुख होता है। परंतु संसार में कितने लोग हैं, रोज कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, और जिन लोगों को हम जानते नहीं है उनके ना तो हमें जन्म लेने पर खुशी होती है, ना ही उनके मरने पर दुख होता है। परंतु अगर कोई हमारी जान पहचान का है, जहां पर हमारी ममता है, मोह है, वहां पर अगर कोई जन्म लेता है तो हमें खुशी होती है, और वहां पर अगर कोई मरता है तो हमें दुख होता है। तो इसका मतलब हमने अपने जीवन को दो भागों में विभेद कर रखा है। दो भागों में विभेद का मतलब एक तरह से हम पक्षपात करते हैं, या फिर हम अपना पराया मानते हैं। हम जहां पर अपना होता है वहां पर तो दुखी होते हैं, वहां पर सुखी होते हैं, परंतु जब जिसको हमने पराया मान लिया, जिससे हमें कोई मतलब नहीं है, उसके जीने मरने से हमें कोई मतलब नहीं रहता। तो अर्जुन का यहाँ पर जो मोह है अपने कुटुंबियों के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहा है कि ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे पितामह हैं, यहाँ पर ये मेरे गुरु भाई हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे बांधव हैं, उन लोगों के लिए उसको दुख हो रहा है। जबकि वो जो युद्ध लड़ा जा रहा था वो भारतवर्ष के लिए लड़ा जा रहा था, वो धर्म का अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा था, धर्म का अधर्म के खिलाफ। उन अधर्मियों ने इस पूरी धरती पर हाहाकार मचा रखा था, वो स्त्रियों की इज्जत नहीं करते थे, अधर्म के मार्ग पर चलते हुए लोगों की धन संपत्ति को लूट लिया करते थे। भगवान कृष्ण उस पांडव पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे जो कि अधर्म के खिलाफ था, परंतु वहां पर अर्जुन मोह माया में फंसकर, कुटुंबियों के मुंह में फंसकर माया ममता में उलझ गया था। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि मेरे लोग कितने भी गलत हों, पर हे केशव, हे माधव, मैं उनके खिलाफ युद्ध नहीं करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर ये बात आ रही है कि अर्जुन ने, और या फिर अर्जुन ने यहाँ पर विभेद कर दिया है। वो यहाँ पर मोह ममता मोह में माया में इसलिए फंस गया क्योंकि वो ये सोच रहा है ये मेरे लोग हैं जिनके लिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, जिनको मुझे मारना नहीं चाहिए। हम लोगों के साथ भी यही होता है, हम लोग भी, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारी जात का है, ये हमारी जात का नहीं है, ये हमारे आश्रम का है, ये हमारे आश्रम का नहीं है, ये हमारे परिवार का है, ये हमारे परिवार का नहीं है, हमारे देश का है, ये हमारे देश का नहीं है। हम लोग इन्हीं बातों में हमेशा लिप्त रहते हैं, हम लोग विभेद कर देते हैं कि ये हमारा है और ये हमारा नहीं है। जबकि भगवान कृष्ण यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं, जो पंडित होता है, जो सत्य सत्य को जानने वाला होता है, वो पूरी प्रकृति को, पूरे समाज को ही अपना मान के चलता है। वो पूरी प्रकृति को, पूरे समाज को ही अपना मान के चलता है। जो गलत है उसको वो दंड देता है, जो सही है उसको वो अपना मानता है, उसको इस संसार को चलाने में सहयोग करता है। और अर्जुन के मन में जो ममता, उद्विग्नता, प्रेम जाग रहा था, यही सारे ही विनाश का कारण होता है। जैसे कि कितना भी कोई आजकल जितना भी लोग, कोई नेता वगैरह कोई भी धर्म भ्रष्टाचार करता है, वो किसके लिए कर रहा है भ्रष्टाचार? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। उस जो भी वो पैसा वगैरह अनीति से कमाता है वो अपने बच्चों वगैरह में लगा देता है, अपने परिवार में लगा देता है उस अधर्म के पैसे। मतलब कि जो घर के प्रति उसकी माया ममता मोह है वो उससे गलत काम करवा रही है। वो अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए, अपने घर परिवार को और अच्छी एक परवरिश देने के लिए वो गलत काम कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा है। तो अर्जुन भी यहाँ पर यही कह रहा था। देखो, गीता की शुरुआत में यही काम धृतराष्ट्र ने भी किया था। गीता की शुरुआत में यही काम धृतराष्ट्र ने भी किया था। धृतराष्ट्र ने भी कौरवों को तो अपना पुत्र बताया था कि मेरे पुत्र, परंतु जो पांडु के पुत्र थे, मतलब जो पांडव थे, उनको क्या बोला था उसने? पांडु के पुत्र। जबकि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी ज्यादा चाहते थे। देखो, पांडवों ने तो अपने पिता को बचपन में ही चले गए थे, उनके पिता तो बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को एक तरह से देखा भी नहीं था। तो वो तो धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मानते थे, उनके मन में कोई विभेद नहीं था। परंतु धृतराष्ट्र ने गीता के प्रथम अध्याय में ही कहा है कि हे संजय, मुझे ये बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र उस युद्ध भूमि में कर क्या रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो धृतराष्ट्र और अर्जुन में ज्यादा अंतर नहीं रहा, परंतु एक जगह अंतर भी है, एक जगह अंतर भी है। धृतराष्ट्र अपना और पराया कर रहा था कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, परंतु अर्जुन यहाँ पर सबको लेके चल रहा है। अर्जुन यहाँ पर कुरुवंशी वर्ड यूज कर रहा है। मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हम सब, उसे उसे उस वक्त दुर्योधन में और भीम में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था।
उसे दुशासन में और युधिष्ठिर में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस टाइम सबको अपना मान के चल रहा था। तो जो यहाँ पर अर्जुन भी माया ममता में मोह में लिप्त है, धृतराष्ट्र भी माया ममता मोह में लिप्त है, पर अर्जुन की माया ममता मोह सबको लेकर है। परंतु जो धृतराष्ट्र की माया ममता वो है केवल अपने पुत्रों को लेकर, अपना पराया को लेकर। तो यहाँ पर इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने शोक ना करने योग्य का तो शोक किया। मतलब कि शोक ना करने योग्य का शोक का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर दो विभागों में विभक्त रहता है, एक शरीरी, एक शरीर। हमारा जो शरीर होता है वो हर पल बदलता रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हर सेकंड के 1000वें हिस्से में भी ये हमेशा गतिशील रहता है। मतलब इसकी कोशिकाएं अपना रंग रूप बदल रही होती है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा जवान हो रहा होता है, जवान धीरे धीरे और बड़ा हो रहा होता है, और बड़ा धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा होता है। ये शरीर कभी भी एक जगह पर स्थायी नहीं होता, एक जगह पर स्थायी नहीं होता, ये हर पल बदलता रहता है। परंतु जो इसके अंदर शरीरी है वो कभी नहीं बदलता। जो इस शरीर के अंदर शरीरी रहता है, मतलब कि आप जिसको भी आत्मा कह सकते हो, जो परमात्मा का एक अंश है, वो कभी नहीं बदलता। मतलब कि ये दोनों एक तरह के अपोजिट चीज हो गए, शरीर और शरीरी। शरीर हर पल बदलता रहता है पर शरीरी कभी नहीं बदलता। शरीर वृद्धावस्था, यौवनावस्था, बचपन, किशोरावस्था, हर एक स्टेज से निकलता चलता है। मतलब कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर पल इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता। और जो आत्मा होती है, जो जो हमारी शरीरी होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, वो हमेशा स्थिर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं तुमने शोक ना करने योग्य का तो शोक किया है। मतलब तुम उस चीज का शोक कर रहे हो जो कभी स्थिर ही नहीं है। जो हमारी आत्मा होती है, जो हमारा शरीर होता है, कभी स्थिर नहीं होता। उसको आज नहीं तो कल एक दिन मरना ही है। इस धरती पे कोई अमर तो होके आया नहीं है, आज नहीं तो कल सबको मरना ही है। धीरे धीरे हर कोई अपनी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहा है, और कई तो बीच में ही मारे जाते हैं। तो आज नहीं तो कल इन शरीर को, इस संसार को छोड़ के जाना ही है। इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो किसी के मरने का शोक नहीं करते, क्योंकि उनके मन में क्लियर होता है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। अगर उनके मन में शोक भी होता है, ऐसी बात नहीं है, अगर कोई अपना मरता भी है तो दुख भी होता है, परंतु उस दुख को वो एक पॉजिटिव तरीके से जीते हैं। मतलब वो इस बात से नहीं दुखी होते कि वो चला गया, वो जानते हैं कि हाँ ये चला गया, अपना गया है तो दुखी तो होगा, परंतु वो उस दुख को, इस बात को भी लेके चलते हैं कि जो गया है उसको एक दिन तो जाना ही था, शरीर तो छूटना ही है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम शोक ना करने योग्य का शोक कर रहे हो। मतलब जो शरीर है वो हर पल वृद्धावस्था मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, ये तो एक दिन छोड़ के जाना ही है। और तुम इसका शोक कर रहे हो कि सामने खड़े हुए मर जाएंगे, एक दिन तो इनको मरना ही है, आज नहीं तो कल इनको मरना ही है। और दूसरी बात, और पंडिताई की बातें कर रहे हो। देखिए, पंडित वर्ड का मतलब यहाँ पर किसी कास्ट से मतलब नहीं है। पंडित का मतलब यहाँ कोई कास्ट नहीं है। पंडित का मतलब हमारे शास्त्रों में बताया गया है बुद्धिमान मनुष्य, चातुर्य, जो कि सत्य और असत्य का पूरी तरह से विभेदन कर ले। जो असत्य है वो असत्य है, जो सत्य है वो सत्य है। जो चीज गलत है वो गलत है, जो चीज सही है वो सही है। वो गलत और सही को मिक्स नहीं करता, आपस में मिलाता नहीं है। आजकल का समाज ऐसा चल रहा है जो सही और गलत को आपस में मिला दे रहा है। आजकल का समाज ऐसा चल रहा है जो सही और गलत को आपस में मिला दे रहा है। जैसे कि कोई जीव की हत्या कर रहा है, कोई गाय को मार रहा है, गाय को काट रहा है, जानवरों को मार रहे हैं। अब उसमें उनकी बातें सुने तो वो कहेंगे ये हमारी फूड चेन है, इससे हमें प्रोटीन मिलती है। डॉक्टर भी मांस खाना बताते हैं। ये तो एक साइकिल है जिसमें हम लोग जानवरों को खाते हैं। तो वो सही को गलत में मिला देंगे, गलत को सही में मिला देंगे। वो अपनी गलत चीजों को भी सही ठहराने लगेंगे, सही ठहरों आपकी सही चीजों को गलत ठहराने लगेंगे। आप जो दूध पीते हैं, दही खाते हैं, उसको वो नॉनवेज बताने लगेंगे। वो कहने लगेंगे तुम दूध भी तो पीते हो, दूध में गाय का बछड़े को आप मारते हो, गाय को मारते हो, ये करते हो, वो करते हो। मतलब दूध की तुलना वो मांस से करने लगेंगे जिसमें सीधे जान जा रही है, जिसमें एक जानवर को वो मारने की तुलना गाय के दूध से कर देंगे। वो मतलब हत्या की तुलना एक सिंपल सी छोटी सी चीज से कर देंगे, जिसमें गाय को भी चारा मिलता है, गाय हमारे परिवार की तरह रहती है, गाय हमारे लिए हेल्प करती है, हम गाय के लिए हेल्प करते हैं। आप जानते हैं कि गाय हम एक सामाजिक प्राणी है, वो हमारे घर में रहता है, हम उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, उसके बच्चे को सुरक्षा करते हैं। अगर आप उसे घर के बाहर छोड़ दोगे तो कोई उसे मार देगा, हिंसक पशु उसे मार देंगे, कोई उसे चुरा के ले जाएगा।
तो एक पारिवारिक जंतु है बेचारा, सीधा प्राणी है, उसे हम घर में रखते हैं, उसके बछड़े को भी दूध देते हैं, कुछ दूध हम भी ले लेते हैं, उसको चारा पानी गाय को जितना भी भूसा वगैरह हम खिलाते हैं, इस तरह से वो हमारे परिवार का अंग की तरह रहती है, जैसे कि हम लोग आपस में सब काम करके रहते हैं। परंतु आजकल का जो प्राणी है वो अपनी गलत चीज़ों को सही में मिला देगा, सही चीज़ों को गलत में मिला देगा। तो ऐसे ही और जो पंडित होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कभी उसका शोक नहीं करते, शोक ना करने योग्य है। जो शरीर है उसे एक दिन जाना ही है। और आगे श्री देखिए, इसको भगवत गीता में कुछ और बातें कही गई हैं, मैं वो आपको बताता हूँ। जैसे जो हमारा शरीर है वो एक पल भी स्थायी नहीं रहता, वो हर पल बदल रहा है, हर पल बदल रहा है। इसका ना तो कुछ भूत होता है, ना कुछ भविष्य होता है, ना कोई वर्तमान होता है। ये हर वक्त जो हमारा शरीर है भूत भविष्य और वर्तमान के बीच में झूलता रहता है। इसका कुछ वर्तमान भी नहीं होता आपके शरीर का, क्योंकि अभी जो आप वर्तमान कह रहे हो वो जस्ट वो भूतकाल में परिवर्तित हो गया है। आपने जिस पल भी कुछ बोला वो किस में परिवर्तित हो गया, भूतकाल में। और जो वर्तमान, जो आपका भविष्य काल है, जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो आपके अंदर आके मिल गया। हम जैसे ही इस वक्त भी आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो हम भविष्य के अंदर जाते चले जा रहे हैं, और जो हमारा वर्तमान है वो भूतकाल बनता चला जा रहा है। तो हमारे शरीर में ना तो भूतकाल का पता चलता है, ना तो भविष्य का पता चलता है, ना वर्तमान का पता चलता है। ये एक अनिश्चित घटना है जो हर वक्त बदलती रहती है। और अर्जुन इस शरीर का शोक कर रहा है, इस शरीर को आज नहीं तो कल जाना ही है। और इस शरीर के अंदर जो शरीर ही रहता है, और इस शरीर के अंदर जो शरीर ही रहता है, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी मरता नहीं है। जो हमारी आत्मा है, वो जीवात्मा जो आत्मा होती है, उसका कभी विनाश नहीं होता। तो अर्जुन से भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं, जिसके लिए शोक, दोनों ही परिस्थिति में शोक कहीं से भी कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि जो शरीर है उसको एक दिन मरना ही है, और आत्मा कभी मरती नहीं। अगर तू शरीर के उद्देश्य से सोचेगा तो भी तुझे तेरे प्रश्न का समाधान मिल जाएगा, क्योंकि तू जिसके लिए शोक कर रहा है वो तो एक दिन मरना ही है। तू ये सोच रहा है कि वो आज युद्ध में मारे जाएंगे, वो तो परसों भी मारे जाएंगे, अगले दिन भी मारे जाएंगे। तू भी मरेगा एक दिन, मैं भी मरूंगा, हम सब एक दिन मरेंगे। इस धरती पे कोई रहना तो है ही नहीं, एक दिन तो इस शरीर को छोड़ के जाना ही है। शरीर नाशवान है। और अगर तू इसके अंदर रहने वाले शरीर ही की बात करे, आत्मा की बात करे, तो वो कभी मरता नहीं है। तो जो कभी मरता नहीं उसका भी दुख करना बेकार है। तो जो पंडित होते हैं, ना तो वो उसका शोक करते हैं जो इस धरती पे से चले गए हैं, ना ही उसका शोक करते हैं जो इस धरती पर रह रहे हैं। मनुष्य के सामने जन्म, जन्मना, मरना, लाभ हानि आदि के रूप में कुछ परिस्थिति आती हैं। वह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का फल होता है। देखिए, मनुष्य के जीवन में जन्म मरण में कई परेशानियां, दुख संपत्ति, ये सब आती रहती है। ये सब हमारे कर्मों के ही नतीजे हैं, जो हमारे पूरे के पूरे जीवन में आते रहते हैं। मैं आपको एक काम की बात बताऊं, मैं आपको एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ। एक आपने गाना सुना होगा, प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल ना सके एक पत्ता। कहने का मतलब ये है कि आप, कि इस जीवन में अगर आपको कोई कुछ भी कर रहा है, अगर आपको कोई भी गाली दे रहा है, अपशब्द बोल रहा है, या कुछ भी कर रहा है आपको, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं ये हमारी ही की हुई बातें रिपीट होके आ रही। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हमारे जीवन में बहुत अच्छी तरह चलता है। हमारे किए हुए कर्म कभी भी लुप्त नहीं होते, हमारे किए हुए कर्म कभी भी लुप्त नहीं होते, वो यहीं पर रहते। उस वो किए हुए कर्म कब लौट कर आएंगे ये हम कह नहीं सकते, पर वो आएंगे जरूर। जिस तरह ऊपर फेंकी हुई बॉल कभी ना कभी तो लौट के आएगी, वो कितनी शक्ति से फेंकी गई है उतनी ऊपर जाएगी, उतनी देर में लौट के आएगी, पर वो लौट के जरूर आएगी। उसी तरह से जीवन में जितनी भी घटनाएं आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ही प्रारब्ध और कर्मों का नतीजा होता है, जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा रूप लेकर आ गई होती है। ठीक। और परिस्थिति कभी भी स्थिर भी नहीं रहती। अगर आपके सामने कितना भी बुरा समय आ जाए, आपके सामने कभी भी कितना भी बुरा समय आ जाए, वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, वो भी किसी ना किसी दिन जाएगा। और कितना भी अच्छा समय आ जाए वो भी कभी स्थिर नहीं रहता, वो भी किसी ना किसी दिन जाएगा। इस ऋतुएं स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, कोई भी ग्रह स्थिर नहीं है, सब अपनी दिशाओं में घूम रहे हैं। जीवन अपना पूरा चलता चला जा रहा है। सर्दी आती है, गर्मी आती है, बारिश आती है, ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इस मृत्यु लोक में, इस धरती पर कुछ भी स्थिर नहीं है। फिर ये शरीर कैसे स्थिर हो जाएगा अर्जुन? ये शरीर किस तरह स्थिर हो जाएगा? तू तो ये सोच रहा है कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन हमेशा इस धरती पर बने रहेंगे। पता नहीं ऐसे इनके कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्मों में ये मर के जा चुके हैं। इनका शरीर में रहने वाला शरीर ही पता नहीं कितने जन्म धारण कर चुका है। ये अभी तेरे सामने है, इसके बाद ये मर जाएंगे, उसके बाद अगले जन्म में चले जाएंगे। तो इनका शोक क्यों कर रहा है? जो स्थिर ही नहीं है, जो हर पल बदल रहा है, तू उसका शोक कर। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर यह भी कहते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है।
कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल, उसका आरंभ और अंत जरूर होता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं, पंडित होते हैं, ना तो वो अनुकूल परिस्थिति के आने पे घबराते हैं, ना ही प्रतिकूल परिस्थिति के आने पे घबराते हैं, क्योंकि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को वो जानते हैं कि दोनों ही परिस्थितियां आज हैं और कल नहीं रहेंगी। अनुकूल परिस्थितियों के आने पर वो ज्यादा खुश नहीं होते और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर वो ज्यादा दुखी नहीं होते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अनुकूल परिस्थितियां आई हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे प्रतिकूल परिस्थिति भी छुपी है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो एक दिन उसको मरना भी है। अगर आज गर्मी है तो किसी दिन शरद ऋतु, आज गर्मी है तो किसी दिन सर्दी भी आएगी, बारिश है तो धूप भी आएगी, अंधेरा है तो प्रकाश भी आएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सुख दुख ये सब एक साइकिल की तरह, एक चक्र की तरह चलते रहते हैं। जो शरीर आज है वो मिटेगा, वो अगला जन्म लेगा, फिर वो जो जन्म लेगा उसको भी मरेगा। इस तरह शरीर नासवान है और अर्जुन उसी नासवान शरीर को लेकर दुखी हो रहा था। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू शोक ना करने का शोक कर रहा है। हे अर्जुन, तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? तू अभी तक तो पंडितों जैसी बातें कर रहा था और अब यहाँ पर शोक कर रहा है। एक तरफ तू पंडिताई की बातें बखर रहा है, दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वो किसी के लिए भी शोक नहीं करते। पंडित का मतलब बुद्धिमान पुरुष। जो भी बुद्धिमान पुरुष होता है वो किसी के लिए शोक नहीं करता। जो मर गए हैं उसके बाद आगे क्या कहता है भगवान कृष्ण? आगे के श्लोक में क्या कह रहे हैं? जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते। अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आए, गतासून गताशुश्चम। मतलब अब यहाँ पर क्या मतलब है? देखिए हमारे जीवन में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो मृत्यु जिनकी हो चुकी है, दूसरे वो जो हमारे साथ जीवन जी रहे हैं। परंतु जो बुद्धिमान मनुष्य होता है, जो मर चुका है पहले, उसके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि जो मर चुका है उसके लिए शोक नहीं क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी भगवत गीता में बताया गया। देखिए सनातन संस्कृति में ये कहा जाता है कि हम जो मर चुके हैं उनके लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, धार्मिक भागवत कथाएं वगैरह करते हैं, उनके लिए हम लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये मानना होता है कि जो भी हम धार्मिक कार्यक्रम या अच्छे कार्यक्रम करते हैं वो जो मृत आत्माएं उनको प्राप्त होती है, उनके लोग सुधरते हैं, उनको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, उनको सुखी प्राप्त होती है, खुशी प्राप्त होती है। जब हम उनका श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनके नाम से हम भंडारे चलाते हैं, हम उनके नाम से कुछ आश्रम खोलते हैं, हम उनके नाम से कुछ भंडारा करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, तो वो सब भी उन्हें मिलता है। परंतु भगवान कृष्ण यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परंतु तू क्या कर रहा है? जो मर गए हैं उनके लिए शोक कर रहा है। तू ये सोच रहा है जो मर जाएंगे मैं उनके लिए शोक करूंगा। अरे जो मर गए हैं उनके लिए शोक नहीं किया जाता, क्योंकि अगर तुम उनके लिए रोओगे, उनके लिए आंसू बहाओगे, तो वो आंसू भी उनको मिलेंगे, दुख भी उन्हें मिलेगा। अगर आपके अच्छे काम उन्हें मिल रहे हैं तो जो आप जो बुरे काम करोगे वो भी उन्हें मिलेगा। जो आप अच्छे काम कर रहे हो अगर वो उन्हें मिल रहे हैं तो जो आप बुरे काम कर रहे हो वो भी उन्हें मिलेगा, वो भी उन्हें 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अगर आप उनके लिए आंसू बहाओगे, उनके लिए दुखी होगे, उनके लिए बिल्कुल अपने जीवन को बर्बाद करने लगोगे, दुखी होकर बैठ जाओगे, शोक करोगे, तो वो शोक और दुख भी उन्हें मिलेगा, वो आंसू भी उन्हें मिलेंगे, तो इससे उनको और दुख प्राप्त होगा। इसलिए आपने भी सुना हुआ है कि मरे हुए के लिए हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, उसके लिए अच्छा अच्छा सोचो, अच्छे अच्छे कर्म करो, तो उसको और अच्छी लोगों की प्राप्ति होती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जो पंडित होते हैं जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, वो उनके लिए क्या करते हैं? कर्म करते हैं, शोक नहीं करते, कर्म करना चाहिए। असली में भगवद गीता कर्म प्रधान है, वो कर्म को लेकर बनाई गई है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मर गए हैं उनके लिए तर्पण करो, दान दो, दक्षिणा दो, अच्छे अच्छे कर्म करो, ये पुरुष का धर्म होता है। और जो जिनके प्राण नहीं गए हैं अब उनके लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपके पुत्र जन वगैरह जिनके प्राण नहीं गए हैं, तो उनके लिए मनुष्य का कर्म क्या है? उनका भरण पोषण करे, उनको अच्छे से अच्छे संस्कार दे, उनका रख रखाव करे, उनका पालन पोषण करे, उनको भविष्य में किस तरह से अच्छी संपत्ति सुख सुविधा प्रदान कर सकता है उस चीजों पे ध्यान दे। ये एक पंडित का काम होता है, एक बुद्धिमान मनुष्य का काम होता है, इस तरह से काम करे। ये नहीं कि जो अपने जो लोग हैं उनके लिए माया ममता में डूब जाए, हमेशा उनके लिए दुखी रहे कि क्या होगा मेरे बच्चे का, ये क्या है क्या नहीं है, क्या होगा इनका। जो बुद्धिमान पुरुष होता है वो कर्म करता है, वो विचार ज्यादा नहीं करता, क्योंकि चिंता से एक चिंता चिता समान होती है, वो चिंता चिता समान आपको आपके कर्मों से विमुख करती है। हो सकता है आप ज्यादा चिंता करने से गलत मार्गों पर चले जाए, हो सकता है आप ज्यादा चिंता करने से गलत मार्गों पर चले जाएं। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो
बुद्धिमान मनुष्य होता है जो जो मर गया है उसके लिए भी शोक नहीं करता, और जो नहीं मरे हैं, जो इस धरती पे रह रहे हैं, उनके लिए भी शोक नहीं करता। वो उनके लिए कर्म करता है, उनके लिए कर्म करता है। जो मर गए हैं उनके लिए दान दक्षिणा तर्पण भागवत अच्छे अच्छे संस्कार करता है। और जो जीवित हैं, जो पुत्र समान है उनके, जो उनके माता पिता है, उनका भरण पोषण, उनकी सेवा, उनकी औषधि, उनको जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान करता है। तो इसलिए भगवान कृष्ण कह गए हैं तेरा यहाँ पर मृत लोगों के लिए शोक करना और जो मृत नहीं है उनके लिए शोक करना, दोनों ही बिल्कुल क्या है, गलत है। तो दोनों तरफ से ही गलत है। और बात, हे अर्जुन, तुम पंडितों ही बुद्धिमान लोगों की करते हो, पर बात के मूल में तुम्हारी गलत भावना छुपी हुई है। इसलिए हे पंडित, हे अर्जुन, तुम्हें कोई भी शोक नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ना तो जो मर गए हैं उनके लिए, जो या फिर भविष्य में मर गए हैं उनके लिए, या फिर जो जीवित हैं उनके लिए। तुम्हें केवल अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो शरीर है वो भी स्थिर नहीं है, वो भी पल प्रतिपल बदल रहा है। इस शरीर भी नाशवान है, इसका विनाश होना ही है, ये मरेगा ही। जो पैदा हुआ है वो पक्का मरेगा, 100% मरेगा जो पैदा हुआ है। इसलिए उसके भी शोक में निरंतर डूबे रहना वो भी गलत है, और जो मर गया उसके शोक में भी डूबे रहना गलत है। जो मर गया उसके लिए शोक नहीं करना है, उसके लिए अच्छे अच्छे कृत्य करने हैं, उसका दान तर्पण दक्षिणा पिंडदान भागवत इस तरह के उसके लिए उपाय करने हैं। इस तरह से भगवान कृष्ण ने मनुष्य को, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इन श्लोकों में शरीर और शरीरी में थोड़ा बहुत विभेद बताया कि शरीर क्या होता है और शरीरी क्या होता है। असली में शरीर और शरीरी में विभेद ही बुद्धिमान मनुष्य कर सकता है। इस धरती पर रहने वाले अधिकतर मनुष्य इस शरीर को ही स्वयं मान के बैठे रहते हैं। जो हमारा शरीर है, जो हमारी बॉडी है, इसको ही खुद को मान लेते हैं। वो कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं वहाँ का एसएसपी हूँ, डीएसपी हूँ। वो अपनी पोस्ट को, अपने शरीर को ही खुद को मान लेते हैं, और जीवन भर उसी के अनुकूल फिर उनका आचरण हो जाता है। वो अहंकार में आ जाते हैं कि मैं यहाँ का वो हूँ, मैं यहाँ का बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तो धीरे धीरे यही बात उनके अंदर अहंकार ला देती है। वो उस पोस्ट को, अपने शरीर को ही खुद को समझने लगते हैं, और शरीर के अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, उसके फिर विकास की संभावनाएं वो अवरुद्ध कर देते हैं। श्री सुखदेव भागवत में भी जो सुखदेव जी हैं वो महाराज परीक्षित से यही कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है। केवल इस पृथ्वी पर रहने वाली जितनी भी योनियां हैं, जानवरों की या वृक्षों की जितनी भी योनियां हैं, जीवित प्राणियों की, उसमें केवल मनुष्य ही है, केवल मनुष्य ही है जिसमें विवेक है, जो शरीर और शरीरी में विभेद कर सकता है। केवल मनुष्य ही है जो शरीर में और शरीरी में विभेद कर सकता है, मतलब कि शरीर में एक तरह से आत्मा में विभेद कर सकता है। बाकी ये किसी भी प्राणी में ये काबिलियत नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है, केवल मनुष्य शरीर ही विवेक प्रधान है। अतः केवल मनुष्य ही जान सकता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं। और वो शरीरी जो शरीर के अंदर रह रहा है वो कहीं ना कहीं आत्मा जो हमारी है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है। उसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा है। जो हमारे शरीर के अंदर जो शरीरी रह रहा है, जो हमारी आत्मा रह रही है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, परमात्मा, मुक्ति है उसका अंतिम लक्ष्य। परंतु ज्यादातर मनुष्य अपने आप को शरीर ही मान लेते हैं। तो सुखदेव जी भी राजा परीक्षित से कहते हैं ये बुद्धि जिस भी मनुष्य में है वो बुद्धि पशु बुद्धि तुल्य है। हे राजा परीक्षित, ये बुद्धि पशु बुद्धि तुल्य है। अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है। जो भी मनुष्य अपने शरीर को ही खुद को मान के चल रहा है कि बॉडी ही मैं हूं, वो असली में उसकी बुद्धि पशु बुद्धि ही है। इसलिए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। राजा परीक्षित भागवत जो सुन रहे थे उन्हें यही तो लग रहा था कि मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। उन्हें अपने शरीर को लेकर चिंता थी कि मेरा शरीर मर जाएगा। परंतु राजा परीक्षित जो सुखदेव जी थे राजा परीक्षित से यही तो कह रहे थे कि तू चिंता किसकी कर रहा है, वो शरीर तो एक दिन मरना ही है, आज नहीं तो कल वो तो जाना ही है। वो शरीर जिंदगी भर किसी के साथ नहीं रहता, वो तो एक दिन मरना ही है। परंतु जो इसके अंदर जो शरीर ही रहता है, जो आत्मा है, वो नित्य है, वो कोई परमात्मा का ही अंश है, वो कभी नहीं मरता। अगर चिंता करना है तो शरीर ही की चिंता कर। तो जो मर रहा है अगर तुम उसकी चिंता कर रहे हो तो भी व्यर्थ है, और जो कभी नहीं मरता अर्थात जो शरीर ही है हमारा, जो आत्मा है, उसकी चिंता में भी तुम घुले जा रहे हो, तो ये भी एक मूर्खतापूर्ण लक्षण है। अतः हे राजन, अब तुम ये पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था,
पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा। देखिए, आपको आपका शरीर कब मिला? जब आप पैदा हो। उसके पहले आपका शरीर था? नहीं था। परंतु आपकी जो शरीर ही थी वो आत्मा थी, तब भी थी। वो तब भी संसार में विचरण कर रही थी। मतलब जो आपकी ऊर्जा थी, वो जो एनर्जी थी, वो तब भी संसार में थी। वो इस संसार में तब भी थी। आपके इस शरीर को धारण करने से पहले भी थी वो। तो यही सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ है और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए हो, फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। मतलब कहने का मतलब, देखिए, इस श्लोक का बड़ा गूढ़ रहस्य है। गूढ़ रहस्य का मतलब क्या है? दो चीजें हैं, जो दो चीजें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। एक शरीर है, शरीरी है। शरीर जो कभी था ही नहीं, जो आपको, जब आपने इस धरती पर जीवन लिया है, जब आप पैदा हुए तब आपको मिला है, और कुछ समय बिताने के बाद, बहुत क्षणिक समय बिताने के बाद वो इस धरती को छोड़ के चला जाएगा, वो मर जाएगा। मतलब ना तो वो पहले था, ना वो आगे रहेगा। परंतु अगर आपके शरीर में रहने वाला जो शरीर ही है, जो आत्मा है, वो इस शरीर के पहले भी था और शरीर के बाद भी रहेगा। तो इसलिए आपका शोक इस शरीर के लिए करना या आत्मा के लिए करना, दोनों तरफ से गलत। क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप पहले नहीं थे, तो ये भी गलत है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा से इस धरती पर रही। और आप सोच रहे हो कि आप बाद में नहीं रहोगे, तो यहाँ भी आप गलत। आपकी आत्मा बाद में भी रहेगी। तो इस तरह से ये भगवत गीता का हमारा द्वितीय अध्याय का जो 11वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शरीर और शरीरी में विभेद बताया। इसमें अर्जुन को यह समझाने की कोशिश करी कि जिन चीजों के लिए तू शोक कर रहा है, दुखी हो रहा है, असली में उन चीजों का वास्तविकता में कोई मतलब ही नहीं है। जिन चीजों के लिए तू शोक कर रहा है, वो ना तो पहले थी और ना बाद में रहेंगी। परंतु इसके अंदर जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। तो तू किसी भी उद्देश्य से देख, किसी भी परिप्रेक्ष्य से देख, तुझे अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा कि तेरा दुख पूर्णता ही निराधार है। इसमें कहीं से भी कोई भी आधार नहीं है। इसलिए इस श्लोक में एक बार मैं फिर आपको बताता हूँ, भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुमने शोक ना करने योग्य का तो शोक किया है और पंडितों की तरह बातें कर रहे हो। इसलिए जो पंडित हो गए हैं, पंडित होते हैं, जिनके प्राण चले गए हैं, उनके लिए भी वो शोक नहीं करते, और जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए भी बुद्धिमान व्यक्ति कभी शोक नहीं करते। इस श्लोक में पंडित शब्द का मतलब बुद्धिमान मनुष्य से है। एक ऐसे मनुष्यों से है जो शरीर और शरीरी में विभेद जानते हैं, जो सत्य को और असत्य को भली भांति जानते हैं। वो जानते हैं कि ये शरीर क्षणिक मात्र है, एक पॉपअप की तरह है। जैसे कि कंप्यूटर पे एक पॉपअप आता है, थोड़े समय के लिए आता है, फिर बुझ जाता है। उसी तरह से हमारा जो ये शरीर है, ये बहुत क्षणिक मात्र के लिए इस धरती पे आया है। इस धरती की उम्र कितनी साल है? अरबों साल है। इस अरबों साल में हम लोग क्षणिक मात्र के लिए, कुछ सालों के लिए इस धरती पे आए हैं, और कुछ सालों बाद हम इस धरती पे नहीं रहेंगे। तो इसलिए उस शरीर के लिए, हे अर्जुन, शोक करना बिल्कुल ही निराधार है। इसके आगे हम अगले अध्याय, इस द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक का वर्णन करेंगे। जय श्री कृष्ण।